लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक बेटा। हम एक्सरसाइज जो है वो 3.2 पे थे। मैट्रिक्स अलजेब्रा में। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने स्केलर मल्टीप्लिकेशन बताया था यहाँ पे। और जो वेक्टर की जो मैंने बताया स्केलर जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपका क्या होता है। और एक होता है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। तो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो थोड़ा सा टिपिकल है। उसके बारे में जो है बड़ा ध्यान से समझना है। और एक बार ध्यान से समझ लिया तो उसमें फिर कुछ है भी नहीं। तो वो जब आएगा हम तब बताएंगे। अभी मैंने स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, और एडिशन किन का होता है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन किन का होता है बेटा? जो सेम ऑर्डर के हों, यानी कि उनका ऑर्डर एक जैसा। अब जैसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ए जो है हमारा वो 2 4 3 2 है। और बी हमारा जो है वो 1 3 -2 5 है। और सी जो है वो -2 5 3 और 4 है। तो व्हाट वी हैव टू फाइंड ए प्लस बी। तो ए प्लस बी जो है, यहाँ पे ए जो है 2 × 2 का है, बी भी जो है वो 2 × 2 का है, तो ऐड हो सकते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग में ऐड हो जाएगा। 2 जो है वो 1 में जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा? 3। 4 में 3 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 7। 3 में -2 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 1। और 2 में 5 जोड़ते हैं, कितना आ जाएगा? 7। बहुत ही सिंपल है ये फर्स्ट। और सेकंड ए माइनस बी। तो लिखना चाहो एक बार इनको लिख भी सकते हैं। जो सही तरीका है वो ये है 2 4 3 2 और माइनस में 1 3 -2 5। एक स्टेप में हम एलिमेंट्स को घटा हुआ भी दिखा सकते हैं, जैसे 2 में से 1 गया। और यहाँ 4 में से 3, 3 में से -2 तो क्या हो जाएगा? प्लस का। और 2 में से 5। और डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई ऐसी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है ये। क्योंकि जैसे जैसे आगे प्रैक्टिस करते जाओगे तो हम सीधा ही लिखेंगे विदाउट वेस्टिंग सिंगल सेकंड। अब 3a - c है। 3a - c। तो इसमें पहले हमें 3a को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा। तो a आपका ये है, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो हर एलिमेंट से आपने मल्टीप्लाई करना है। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। माइनस सी। सी जो है आपका -2 5 3 और 4। तो अब इनको घटाना है। 6 में से -2 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 8। 12 में से 5 चला जाएगा 7। 9 में से 3 चला जाएगा 6। और 6 में से 4 चला जाएगा 2। दैट विल बी योर आंसर। उसके बाद ए बी। ए बी यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो आगे है। तो प्रोडक्ट जो है वो कैसे डिफाइन की जाती है? तो इसके लिए जो है कंडीशन होती है इन मैट्रिसेस। इन मैट्रिक्स इन मैट्रिसेस इन मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर m × n can be multiplied with another matrix of order n × p। ये ध्यान रहे, that is a and b can be multiplied
only if number of columns of A is equal to number of rows of B। अगर A कोई M क्रॉस N का है तो B जो है वो N क्रॉस टाइप का होना चाहिए। ये इसकी जो है कॉलम्स और इसकी जो रोज हैं वो बराबर होनी चाहिए, फर्स्ट वाले की कॉलम और सेकंड वाले की रोज। और जो ए बी आएगा वो किस ऑर्डर का आएगा, M क्रॉस P। N को हम यहाँ से बीच से ओमिट कर देंगे। एंड इज ऑब्टेन्ड एज और ऑब्टेन कैसे की जाती है बेटा, वो भी लिखना पड़ेगा इसमें मल्टीप्लीकेशन में। जैसे यहाँ पे ए बी पूछा है इसमें, तो ए को लिख लो पहले। ए क्या था आपका 2 4 3 2 और बी क्या है आपका 1 3 -2 5। तो ये 2 क्रॉस 2 का है, ये भी 2 क्रॉस 2 का है, तो इसकी कॉलम्स और इसके रोज बराबर हैं। तो ये डिफाइन है, मतलब प्रोडक्ट डिफाइन है। मैट्रिक्स में जो है ऐसा नहीं है किसी को किसी में ऐड कर दिया, किसी को किसी में से घटा दिया, किसी को किसी से गुणा कर दिया, ये जरूरी नहीं है। सेलेक्टेड मैट्रिसेस की ही जो है प्रोडक्ट फिजिबल है। फिजिबल का मतलब जो हो सकती है। और यहाँ ये भी जरूरी नहीं है कि ए बी इज इक्वल टू बी। संख्याओं में तो ये होता है 2 को 3 से गुणा कर लिया 6 आ गया, 3 को 2 से गुणा कर लिया तो भी 6 आएगा। तो वो कॉम्यूटेटिव का जो लॉ होता है वो एग्जैक्टली फॉलो होता है यहाँ पे। लेकिन मैट्रिसेस में जो है ये कंपलसरी नहीं है। कई बार ए बी और बी ए की प्रोडक्ट बराबर भी आ सकती है और कई बार जो है बराबर ना भी आए, तो नेसेसरी नहीं है। तो क्या क्या नेसेसरी है और क्या क्या नहीं है वो बातें हमने मैट्रिक्स अलजेब्रा के अंदर जो है वो देखनी है। तो वी आर गोइंग टू डिफाइन द प्रोडक्ट। पहली बात तो प्रोडक्ट ए और बी की तभी होगी जब ए की कॉलम और बी के रोज जो है वो बराबर होंगे। यहाँ बराबर हैं। अब ऑब्टेन कैसे किया जाएगा, इस बात को थोड़ा ध्यान से समझें। इस कॉलम को उठा के इस रो पे रखा जाएगा। फर्स्ट फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाइड होगा, सेकंड सेकंड के साथ होगा और ऐड होंगे। यानी कि कैसे हो जाएगा 2 गुणा में 1 जमा 4 गुणा में -2, ये ऐसे आएगा। फिर इसी कॉलम को उठा के इस रो के ऊपर रखेंगे हम, तो फर्स्ट फर्स्ट से मल्टीप्लाइड होगा 3 इंटू 1 और प्लस में 2 इंटू -2। तो एक दो बारी में हम डिटेल से करेंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट भी ले लेंगे। ऐसे ही फर्स्ट कॉलम से फर्स्ट कॉलम आएगा जो पीछे वाला है, और इसके सेकंड कॉलम से सेकंड कॉलम आएगा। अब 3 5 को उठा के हम यहाँ रखें, शिफ्ट करें अपने दिमाग में ही, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और 5 को 4 से। तो 2 गुणा 3 जमा 5 गुणा 4। उसके बाद 3 5 को आपने किससे गुणा करना है, 3 2 से गुणा करता, 3 गुणा में 3 और जमा में 2 गुणा में 5। अब इनको सोल्व करना है, तो ये आएगा 2 -8 3 -4 6 जमा 20 और 9 जमा में 10। तो ये आ जाएगा बेटा माइनस का 6 माइनस का 1 26 और यहाँ पे 19। दैट्स योर प्रोडक्ट ए बी। अब बी ए भी पूछा है इसने सेकंड पार्ट में, ये फोर्थ था आपका, ये आपका जो है फिफ्थ है। अब बी ए, तो अब की बार बी को पहले लिखेंगे हम 1 3 -2 5। फिर ए को लिखेंगे 5 सॉरी 2 4 और 3 2। तो इसमें भी हम देखेंगे ये 2 क्रॉस 2 का है, ये 2 क्रॉस 2 का है,
तो इनको एक रेक्टेंगल में बंद कर दिया और ये एग्जामिनर के दिमाग में सीधा जाएगा, हाँ इसने कॉलम्स को और रोज को मैच किया है, पहले की कॉलम्स और दूसरे की रोज को बराबर हैं, तो इसका मतलब प्रोडक्ट डिफाइंड है। अब प्रोडक्ट कैसे आएगी, इसकी जो फर्स्ट कॉलम है वो जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका फर्स्ट कॉलम देगा, सेकंड कॉलम सेकंड देगा। फर्स्ट को उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो फर्स्ट फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाइड होना चाहिए सेकंड सेकंड के साथ। तो यहाँ पे 2 गुणा में 1 जमा 3 गुणा में 3, ऐसे ही 2 गुणा में -2 जमा में 3 गुणा में 5। फिर 4 2 को उठा के एक बार 1 3 पर रखेंगे, फिर एक बार -2 5 पे, तो 4 गुणा में 1 जमा में 3 गुणा में 2, ऐसे ही 4 गुणा में -2 और जमा में 5 गुणा में 2। फिर इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 जमा 3 3 9 और यहाँ पे आएगा बेटा -4 जमा में 15, यहाँ पे 4 जमा 6 और -8 जमा में 10। तो यहाँ ये कितना हो जाएगा 11 और 10 और ये 15 में से 4 गए 11 और 10 में से 8 गए 2। तो यहाँ पे आपका जो बी ए है वो क्या है 11 10 11 2, और ए बी था वो क्या था -6 2 26 और -1 19। तो क्लियरली आप देख लेंगे ए बी इज नॉट इक्वल टू डी। तो ये जो हम मैट्रिक्स प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं ये कह सकते हैं दैट्स नॉट कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉम्यूटेटिव इलेक्ट्रिक जनरेटर में आता है, साइंस वाले समझते हैं, जो एसी डीसी की डायरेक्शन को जो है वो फिक्स करता है। तो कॉम्यूटेटिव क्या होता है बेटा, अगर ए बी की प्रोडक्ट बी ए के बराबर हो तो जो है वो ऑपरेशन जो है वो कॉम्यूटेटिव कहलाता है। तो यहाँ प्रोडक्ट जो है वो, तो यहाँ लिखेंगे मैट्रिक्स प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव, वो कॉम्यूटेटिव नहीं है। एडिशन कॉम्यूटेटिव है, सब्ट्रैक्शन कभी कॉम्यूटेटिव नहीं होती। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है आपका, आवाज क्लियर आ रही है बेटा, नई जगह है, आज तुम्हारे स्कूल से ही पढ़ा रहा हूँ मैं, गूंज तो नहीं रही है आवाज। फाइल बताएगी, फाइल बता बेटा, पहले नंबर पे तू ही है, कंफर्म कर एक बार। आवाज सही आ रही है ना? अच्छा मोनू भी आया हुआ है, मोनू आवाज आ रही है बेटा? मोनू गुड़िया आवाज सुन रहा है कि नहीं? आ रही, चलो ठीक है बेटा, थैंक यू। ए बी -बी ए, अब फटाफट देखते हैं हम इनको, ए बी और बी, तो इनको तो जोड़ना है बेटा। जोड़ने के लिए तो सीधी बात है, इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर ये 2 बाई 2 का, ये भी 2 बाई 2 का है, तो ज्यादा इसमें बताने की बातें नहीं है। ए प्लस ए कितना हो जाएगा 2 ए, बी माइनस बी क्या हो जाएगा 0, बी और बी कितना हो जाएगा 2 बी, एंड ए प्लस ए कितना हो जाएगा आपका 2 ए। ये कंप्लीट हो गया। सेकेंड, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, ऐसे ही बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर एंड ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये आपने ऐड करना है 2 AB 2 BC -2 AC और -2 AB। तो क्या हो जाएगा बेटा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2 AB,
ऐसे ही ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2ac, ऐसे ही यहाँ पे बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2bc और ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वेयर, यहाँ पे a माइनस सी का होल स्क्वेयर, यहाँ पे b प्लस सी का होल स्क्वेयर और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वेयर। दैट्स योर आंसर। तो सिंपल है ये, थर्ड में नहीं कराऊंगा क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्टली सेम लाइंस पे है, ना हो तो मेरे को बता देना। फोर्थ देख लो, इसमें है cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स और यहाँ पे बेटा साइन स्क्वायर एक्स। तो ऐड हो सकते हैं, 2 क्रॉस 2 का ये है, 2 क्रॉस 2 का ये है, सेम ऑर्डर के हैं तो ऐड वी कैन ऐड देम, और corresponding element will be added in the corresponding element of another the second matrix. तो cos square x plus sin square x, हर जगह यही आएगा, sin square x plus cos square x, यहाँ भी cos square x plus sin square x और यहाँ पे cos square x plus sin square। cos square थीटा प्लस sin square थीटा क्या होता है, 1 1 1, चारों जो है 1 आ जाएगा। दैट्स योर आंसर। उसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन है, कंप्यूट द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जो होती हैं बेटा, उसके लिए जो है आपने थोड़ा सा सचेत रहना है इसमें। यू शुड बी अलर्ट इन द प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट प्रोसीजर ऑफ द प्रोडक्ट इज समवॉट डिफरेंट। और साइंस वाले तो इसको पहले भी समझते हैं क्योंकि मैट्रिक्स बैट्रिक्स साइन का वास्ता पड़ जाता है, तो आर्ट्स वाले जो है थोड़ा सा ध्यान से देखें इसको। तो यहाँ 2 क्रॉस 2 का है बेटा, ये भी 2 क्रॉस 2 का है, तो एक ये दिखाया करो प्रोडक्ट इज फिजिबल। ओके, अब ए बी को उठा के आपने रखना है ए बी पे ही, ए को ए से बी को बी से, तो व्हाट वी गेट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अगेन ए माइनस बी क्या हो जाएगा, माइनस ए बी, और ए इंटू बी क्या हो जाएगा, ए बी। अगेन यहाँ माइनस बी ए को ए बी से करेंगे तो माइनस ए बी प्लस ए बी, एंड वी गेट हेयर बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। तो योर फाइनल आंसर ये कट जाएंगे, क्या आएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर 0 0 और ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। दैट्स योर आंसर। उसके बाद सेकंड पार्ट है इसका, 1 2 3, इसमें एक रो है और दूसरे में जो है एक कॉलम है और दूसरे में 2 3, ये एक रो। तो 1 2 3, 1 2 3 को हम क्या बोलेंगे बेटा, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, क्या बोलेंगे? दिव्या बताएगी, बता बेटा। हाँ, ओनली वन कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स, ओनली वन रो है तो दैट्स रो मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर कौन बताएगा? 3 क्रॉस 1, वेरी गुड। और इसका क्या है बेटा, 2 2 3 4 का 1 क्रॉस 3। तो अगेन प्रोडक्ट इज फिजिबल बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट क्या आएगी, पहले 2 को उठा के 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, तो क्या आ जाएगा, 1 गुणा 2 दिखा देता हूँ ये ऐसे, 1 2 प्रोडक्ट में दिखा देता हूँ, फिर कर लोगे तुम। फिर 3 को 1 गुणा 3, 2 गुणा 3 और 3 गुणा
3, फिर 4 को 1 गुणा 4, 2 गुणा 4 और 3 गुणा 4। 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स आना चाहिए 2 4 6, 3 6 9, 4 8 और 12। दैट्स योर आंसर। थर्ड, तो थर्ड कर सकते हो बेटा, यहाँ पे 1 2 और -2 3, और यहाँ पे बेटा 1 2 3 2 3 1। तो ये है बेटा 2 क्रॉस 2 का, और ये क्या है 2 क्रॉस 3 का। 2 तो रो है और 3 कॉलम। तो यहाँ इसको ये बराबर है, तो हम आगे चलेंगे और इसके फर्स्ट कॉलम से इसका फर्स्ट कॉलम आएगा, तो 1 2 को हम रखेंगे 1 और -2 पे। तो मैं अब सीधी प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, बार बार एक ज़्यादा में ये वो करके नहीं। 1 -4, फिर 1 को 2 से और 2 को 3 से, तो कितना हो जाएगा 2 + 6। फिर 2 3 को 1 -2 पे 2 - 6, फिर 2 को 2 से और 3 को 3 से, तो कितना आ जाएगा 4 + 9। अगेन 3 को 1 से और 1 को -2 से, तो व्हाट वी गेट 3 - 2, और 3 को फिर 2 से और 3 को 1 से, तो 6 + 3। तो वी हैव -3 8 -4 13 1 and 9। दैट्स द आंसर। तो अब ये प्रोडक्ट आप कर सकते हो। मैं अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आता हूँ, क्योंकि ये अब प्रैक्टिस के ऊपर है, आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ये प्रोडक्ट आती रहेंगी आगे भी। तो यहाँ पे जो फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 -3 5 0 2 और 1 -1 1। बी भी एक मैट्रिक्स और दिया हुआ है, क्या है ये 3 -1 2 4 2 5 और 2 0 3। एंड वी हैव सी आल्सो 4 1 2 0 3 2 and 1 -3 2 3। देन कंप्यूट ए प्लस बी। तो सिंपल है, ए प्लस बी निकाल सकते हैं। ए वाले एलिमेंट्स बी वाले जोड़ देना, बी -सी ये भी निकाल सकते हैं, बी में से सी वाले घटा सकते हैं, क्योंकि 3 सेम ऑर्डर के हैं, तो ये हो जाएंगे। तो ए प्लस बी मेरे को सीधा बताएं, कोई भी एक बच्चा बताएगा, और मैं नाम बोल देता हूँ उसका। यहाँ पे ज्योति जुड़ी हुई है महराणा से। ज्योति बोल बेटा। ए प्लस बी है, तो 1 और 3 कितना हो गया 4, ऐसे बोलो। 2 और -1 कितना हो जाएगा 1 -3 और 2 -1 5 और 4 9 0 और 2 2 2 और 5 7 1 और 2 3 -1 और 0 -1 एंड 1 + 3 कितना हो जाएगा 4। बी -सी, बी में से सी वाले घटाने हैं, चलो यहाँ लिख देता हूँ बी -सी। बार बार ये नहीं घुमाना पड़ेगा। बी -सी को कौन बताएगा? बी - सी बताएगा नरेंद्र फ्रॉम नौरंगपुर। नरेंद्र आवाज आ रही बेटा? अरे ठीक हो गया, ये बीमार चल रहा है के? नरेंद्र बीमारी में बेटा छोड़ दिया।
ठीक हो गया बेटा, बीमार चल रहा है? हाँ हो गया ठीक। तो बी में सी घटा, कैसे घटाएगा? -1, वेरी गुड। -1, -1। -2 हो जाएगा, माइनस माइनस सारे जुड़ेंगे दोनों, लेकिन माइनस का निशान रहेगा। 2 -2। अब 4 में से 0 घटाएगा 4, 2 में से 3 घटाएगा तो -1, और 5 में से 2 घटाएगा 3, 2 में से 1 घटाएगा 1, 0 में से -2 घटाएगा, साइन पलट जाएगा 2, प्लस का हो जाएगा, 3 में से 3 गया 0। उसके बाद कहता है a प्लस